हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुंमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। अब इस श्लोक में एक निष्प्रह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो निष्प्रह का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी चीज की इच्छा ना करना, कोई भी इच्छा नहीं भौतिक वस्तुओं के लिए। तो जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति होते हैं वो इच्छा शून्य होते हैं, यानी उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। इच्छा कैसी होती है? सीमित इच्छाएं रहती है उनकी। को जो भी इच्छा करिए वो भगवान के लिए करते हैं, कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो वो भौतिक इच्छाओं के प्रति भी एकदम शून्य रहते हैं। तो इस तरह से जो कृष्ण भावनाभावित हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो अपने को भगवान के दास के रूप में मानते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति पता है कि हमारा स्वरूप क्या है, कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे मालिक है। तो वो इस सिद्ध अवस्था में स्थित रहते हैं। तो जब वो दास के रूप में अपने को स्वीकार करते हैं, तो जो कुछ भी वो करते हैं अपनी इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, कि हम भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, कि जो कुछ भी कार्य करना है, जो कुछ भी हमें सेवा करनी है, वो भगवान के लिए किया जाए। क्योंकि अगर भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही संतुष्ट हो जाती हैं। ऐसे जो कृष्ण भावनान्वित भक्त होता है वो इस तरह का विचार रखता है। अब अर्जुन जो है अपनी आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो अब मैं मान रहा था अपने आप को। लेकिन जब भगवान उसको आदेश देते हैं, या भगवान उसको जब भगवत गीता का जब उसको उपदेश देते हैं, तो वो फिर अर्जुन समझ जाता है। तब अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान की इच्छा है कि युद्ध करो। तो वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए युद्ध करता है, और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अर्जुन जो है युद्ध करता है। तो इसी तरह से जब जीव को अपने बारे में ज्ञान हो जाता है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ, तो उसको दिव्य साक्षात्कार, मतलब दिव्य साक्षात्कार हो जाता है। कि और जब जीव क्या है, अपनी शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण, और जीव क्या जानता है कि मेरी स्थिति कभी भगवान के तुल्य या भगवान के समान नहीं हो सकती। मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी है। इस चीज को वो स्वीकार कर लेता है। तो वो जो भी कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, केवल भगवान के लिए करता है। वो अपनी इंद्रियों के में को किस में व्यस्त रखता है? केवल भगवान की सेवा में लगाता है अपनी इंद्रियों को। और अपनी बुद्धि को वो किस में लगाता है? कि भगवान के लिए नई नई योजनाएं तैयार करता है। क्या कि भगवान का कैसे प्रचार किया जाए, इसके लिए वो नई नई योजनाएं बनाता है। और शरीर को उसको जीव को ज्ञान हो जाता है, ये शरीर जो है ये आत्मा से अलग है। और परम पद क्या है हमारा? कि हम भगवान के दास हैं। तो वो भगवान का दास के रूप में अपने को स्वीकार करता है। और इसी दासत्व भाव से जब वो भगवान की लिए सेवा करता है या भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो वो अपने आप में संतुष्ट होता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।